वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया हमारे थंबनेल पर, एक हम बैटरी चार्जर को सप्लाई पावर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आज की वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा, किसी भी चार्जर को आप सप्लाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक स्टर्न की चार्जर मेरे पास मौजूद है, वही सप्लाई करके दिखाऊंगा। सभी का एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही बात होती है, चाहे स्टर्न का हो या किसी और कंपनी का हो, चाहे 10 एम्पायर का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 50 एम्पायर का हो, एक ही बात होती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चार्जर को चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल चार्जर ओके है, रेड बत्ती ऑन कर रहा है। इसका बटन मैंने पीछे वाला ऑफ कर दिया। तो अभी मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ ये सप्लाई है कि या नहीं है। मेरे पास डीसी फैन मौजूद है, सीलिंग फैन तो नहीं है, टेबल पंखा है मेरे पास। तो पहले तो मैं इसे अपनी बैटरी पे लगा के चेक करवाऊँगा ये चलता है या नहीं चलता, या सही है या ख़राब है हमारा फैन। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको तार लगा लिया, अपनी सीरियल लीड इसको लगा लिया। तो फाइनली अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पंखा चलता है नहीं। इसकी चिमटी मेरे पास है, तो मैंने अपने बोर्ड पे लगा ली। फाइनली देख सकते हैं ये पंखा हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं इसकी चार्जर, इस पंखे की चिमटी अपने चार्जर की चिमटियों में लगाऊंगा। अगर चार्जर पहले से सप्लाई होगा तो ये पंखा चलने लगेगा, अगर नहीं होगा ये पंखा नहीं चलेगा और चार्जर भी नहीं चलेगा, चार्जर भी ऑफ रहेगा। तो फाइनली इसका मैंने पीछे वाला बटन भी ऑन किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बटन भी ऑन है, चार्जर भी हमारा नहीं चल रहा। इसका मतलब ये कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्जर बन के आता है, सप्लाई नहीं करते। ये देखते हैं, ये देख सकते हैं, मैंने बोर्ड में भी, अपने बोर्ड में भी ये किया है, शू भी इसका लगाया हुआ है। ये देखें, बटन भी इसका ऑन है। पर मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखो बटन भी ऑन है, फिर भी ये चार्जर नहीं चल रहा। फाइनली मैं इसकी चिमटी यहाँ से निकाल के अपने बैटरी पे लगाता हूँ, ये देखना अपने आप चार्जिंग करने लगेगा। तो जैसे ही मैंने लगाई, ये देखो रेड बत्ती बल गई। इसका मतलब है कि हमारा चार्जर सही है, चार्जिंग कर रहा है, सप्लाई नहीं है। तो अभी हम इसे सप्लाई से रिलेटेड करेंगे। तो गाइस, पहले आपको क्या कर लेना है, इसको खोल लेना है, इसकी सर्किट, इसकी बॉडी से अलग कर लेनी है। तो फाइनली हमने इसको खोल लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक और बार भी बता रहा हूँ, इस हम बैटरी चार्जर को सप्लाई पावर में कैसे तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अभी मैंने इसकी ऊपर वाली बॉडी निकाल ली है, यानी कि इसका ऊपर वाला दरवाज़ा ढक्कन खोल लिया है। ये देख सकते हैं, इसका पूरा सर्किट है। तो फाइनली इसका पूरा सर्किट हमें इसकी बॉडी से अलग कर लेना है। तो इसके पेच लगे हुए होते हैं कुछ, वो भी निकाल लेने हैं। तो फाइनली आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कितने एम्पायर तक चलता है, कितने एम्पायर तक हमारा लोड, इस पे कितने शांत, सीलिंग फैन हम कितने इस पे चला सकते हैं, टेबल पंखे कितने हम इस पे चला सकते हैं, क्या डोंकी पंप भी हम चला सकते हैं, या फिर रूटर या फिर एल कूलर, क्या कुछ चला सकते हैं इस चार्जर पे। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो से आप जुड़े रहें। तो दोस्तों, इसको खोल लेना है। मैं इसकी कुछ साइड में पेच लगे हुए रहते हैं, वो भी अभी ये खोलने लगा हूँ। बिल्कुल इसको अपनी बॉडी से अलग कर देना है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सप्लाई करने का, और अपने घर बैठे बैठे अपना चार्जर भी, बैटरी भी ये चार्ज करेगा और सप्लाई भी ये रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विदाउट एनी कोई और सप्लाई लेने के कोई ख़र्चा नहीं करना। दोस्तों, एक इसकी बहुत ही ख़ास बात है, वो तो मैंने आपको बताना ही भूल गया। जो अगर हम अपनी किसी भी मार्केट से सप्लाई लेते हैं, वो सप्लाई 1-2 दिन में या कुछ ज़्यादा लोड आ जाए ख़राब हो जाती है। इस चार्जर को अगर हम सप्लाई करवाएंगे या खुद करेंगे घर बैठे बैठे, ये चार्जर ख़राब नहीं होता, ये सप्लाई भी काम करने लगता है, इसका सप्लाई पावर के हिसाब से भी ये काम करता है, और बैटरी भी चार्ज करने में बहुत ही बेहतरीन होता है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर मौजूद हैं, इस साइड में 6 ट्रांजिस्टर। तो फाइनली इनमें से दूसरी साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो उन 2 में से हमें कुछ नहीं करना, ये जो 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें से हमें छेड़छाड़ करनी है कुछ ट्रांजिस्टर को। तो फाइनली जो हमारे पास फास्ट में 4 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं करना, और जो मैं 2 ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूँ, उनमें से एक को छेड़छाड़ करनी है। फिर भी ये जो 4 हैं, इनको कुछ भी नहीं करना। फिर भी आपको मैं वाज़ेह कर बता रहा हूँ, ये जो 2 ट्रांजिस्टर हैं, ये हमारा इनमें से एक ट्रांजिस्टर टारगेट है। तो जैसे कि मैं आप टेस्टर लगा के दिखा रहा हूँ कि इनकी ये
ट्रांजिस्टर की 3 टांगें होती हैं, तो इनमें से 2 हमें ये आपस में शॉर्ट कर देनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रांजिस्टर की 2 टांगें हमें आपस में शॉर्ट कर देनी है, ये ट्रांजिस्टर है यानी कि। तो फाइनली अभी हम इसको कैसे डायरेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंदर की साइड में भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 वाली टांगें इसकी डायरेक्ट करनी है। इसको डायरेक्ट ऐसे करने से हमारा चार्जर बिल्कुल गारंटेड सप्लाई हो जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारे चार्जर को। तो फाइनली यही हमारा ट्रांजिस्टर है। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 टांगें हमें डायरेक्ट करनी है। तो क्या करेंगे, आप किसी मिस्त्री के पास भी जा सकते हैं या आप अपने घर में भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस काविया ले लिया है, अभी इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको कली दी, हमारा काफ़िया अब गर्म है, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर की 2 टांगें डायरेक्ट की हैं और किस तरह से की हैं। फाइनली आप भी उसी तरह से कर लेना। कोई भी चार्जर हो, चाहे 20 का हो, चाहे 30 एम्पीयर का हो, चाहे 10 एम्पीयर का हो, फाइनली इसी तरह से ही ये सप्लाई होता है और बहुत ही बेहतरीन ये ट्रिक है यार। ये वाली देखें, ये वाली 2 टांगें मैंने इसकी डायरेक्ट कर ही ली। तो भाई अभी हम चेक करेंगे हमारा बैटरी चार्जर सप्लाई में तब्दील हुआ है या नहीं, सप्लाई पावर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अभी मैं आपको यहाँ पर चेक करवाऊँगा। पहले तो मैं इसका शू बटन ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये देखें, ये इसका बटन है पीछे वाली साइड में, ये मैंने ऑफ़ कर लिया। तो इसका शू जो कि है अपने बोर्ड में लगाऊंगा। उससे पहले जो फ़ैन पड़ा है हमारे पास, टेबल पंखा, उसकी चिमटी हम लगा लेते हैं दोबारा से वापस। अगर ये सप्लाई हो जाएगा तो फाइनली हमारा पंखा चलने लगेगा। यहाँ पर मैंने एम्पायर मीटर भी ले रखा है कि आपको बताऊंगा ये पंखा कितने एम्पायर ले रहा है इस चार्जर से। तो फाइनली ये हमने इसका शू ले लिया, अपने बोर्ड पे दे दिया। सीरीज़ में मैंने दिया है, ठीक है, सीरीज़ में नहीं देना, डायरेक्ट में दे दिया है, खैर कोई बात नहीं। फाइनली इसके बटन मैंने जैसे ही ऑन किया, ये पंखा चलने लगा, बहुत ही तेज़ी से चलने लगा। तो यहाँ पर मैं एम्पायर भी आपको दिखा सकता हूँ। ये एम्पायर 8.5 एम्पायर तक ले रहा है ये हमारा डीसी फैन टेबल पंखा। तो फाइनली हमारा अभी 30 एम्पायर का चार्जर सप्लाई हो चुका है। तो गाइस दोबारा से इसको क्या करना है, हमें आराम से फिट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ये चेक करवाऊंगा कि ये बैटरी भी चार्ज करता है या नहीं। यह सप्लाई होने के बाद बैटरी चार्ज नहीं करता। तो गाइस अब तो हमारा चार्जर सप्लाई हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा इस चार्जर को सप्लाई करने से आप डीसी सिस्टम में से क्या क्या चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 30 एम्पायर का चार्जर है। आप अपने हिसाब से जितने एम्पायर इसको लोड देंगे, मेरे कहने का मतलब ये है 30 एम्पायर से ज़्यादा लोड ना होना चाहिए। 30 एम्पायर तक महदूद ही रहिएगा। तो फाइनली मैंने इसको इसकी बॉडी में वापस से फिट कर लेना है। तो आप भी फिट कर लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या हम चला सकते हैं। हम इसमें सीलिंग फ़ैन 7 चला सकते हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, सीलिंग फ़ैन जो होते हैं पंखे, किसी भी कंपनी के 7 डीसी सीलिंग फ़ैन, 7 पंखे हम इस चार्जर पे चला सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा पावर है। तो उसके बाद बात करते हैं डोंकी पंप की। जैसे कि एक साथ हम दो डोंकी पंप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक साथ हम इस पर 2 डोंकी पंप भी चला सकते हैं। अगर आपके पास डोंकी पंप नहीं है तो खैर आपके पास रूटर तो ज़रूर होगा, डीसी रूटर फ़ैन, यानी कि आप डीसी रूटर फ़ैन भी एक साथ 2 चला सकते हैं। या फिर आपके पास डीसी वॉशिंग मशीन है, वो भी 2 आप एक साथ चला सकते हैं। अगर एक चलाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से वो चलेगी, बहुत ही बेहतरीन चलेगी। अगर 2 चलाएंगे तो कम थोड़ा चलेगी। मेरे कहने का मतलब है एक डोंकी पंप 15 एम्पायर तक लेता है। और अगर डीसी वॉशिंग मशीन है आपके पास, वो भी 15 एम्पायर तक लेती है। अगर डीसी सीलिंग फ़ैन है, वो एक पंखा 4 एम्पायर लेता है। 30 एम्पायर का हिसाब रख के आप 4 एम्पायर से अगर हम करते हैं तो 7 पंखे बन जाते हैं डीसी सीलिंग फ़ैन। हमारा सर्किट वगैरह भी नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली हमने चार्जर को फिट कर लिया है। अभी हम इसको दोबारा से आपको चला के मैं दिखाऊंगा। ये देखो, पंखा हमारा ऑफ़ है, इसका बटन भी हमने चार्जर का ऑफ़ किया हुआ है। जैसे ही बटन ऑन करेंगे फाइनली हमारा पंखा चलने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ
कि ये बटन हम ऑन करने से कैसे पंखा चलता है। जैसे ही हमने बटन ऑन किया, पंखा हमारा बिल्कुल बहुत ही हाई स्पीड में चलने लगा है। तो फाइनली हमारा जो ये प्रोसेस है बिल्कुल गारंटेड कामयाब है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बैटरी में लगा के दिखाता हूँ कि ये बैटरी चार्ज करता है या नहीं करता। फाइनली हमने इसको बैटरी में इसकी चिमटी लगा ली है। तो आपको मैं अभी बटन ऑन करूँगा, अगर ये चलेगा तो रेड बत्ती ऑन करेगा, अगर नहीं चलेगा तो बस ये बंद ही रहेगा। जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया, ये रेड बत्ती बिल्कुल गारंटेड शो करने लगा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्पायर मीटर भी ऊपर लगा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कितने एम्पायर तक हमारा ये चार्जर चार्जिंग कर रहा है। तो ऊपर देखते हैं, ये यहाँ पर कांटे वाला मीटर है मेरे पास, 10 एम्पायर तक शो कर रहा है कि मैं 10 एम्पायर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, हम चार्जर के अपने मीटर पे भी देखेंगे ये कितने एम्पायर तक चार्ज कर रहा है। इधर भी ये 10 एम्पायर चार्जिंग कर रहा है। तो फाइनली हम अब इसे ऑफ कर देते हैं।